नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए मनचाही जमीन या अपने घर की स्वयं की घर की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए आज कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ, जो उपाय व्यक्ति करके शीघ्र मन इच्छित जमीन को, यानी कि बहुत सारे लोगों को कुछ जमीन व मकान पसंद आ जाता है, लेकिन कई बार बजट तो कई बार सामने वाला उसको इग्नोर कर देता है। तो ऐसे में यह आज का वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो किसी मकान को बहुत बेहद पसंद करते हैं, लेकिन वह उन्हें प्राप्त करने में असक्षम है, चाहे वह धन के कारण या किसी सामने वाले व्यक्ति के कारण। साथ ही साथ आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के भूमि को लेना शुभ होगा और किस प्रकार की भूमि का परित्याग करना चाहिए। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पे इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग इस उपाय को करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति को कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यक्ति भवन की इच्छा, भूमि भवन की इच्छा सभी को होता है। सबके मन में यह अभिलाषा होता है कि शीघ्र ही वह अपने लिए नूतन भूमि भवन का नव निर्माण कर सके। कई बार व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, लेकिन सब कुछ अच्छा किराया देने के बाद भी उसे कहीं ना कहीं उस घर में संतुष्टि नहीं मिल पाता है, वह शांति नहीं मिल पाता है, जिस शांति के लिए व्यक्ति किसी के भवन भूमि में निवास करता है। भवन और भूमि का तात्पर्य हुआ है कि सुख शांति, जब वह वास्तु के अनुकूल हो या फिर शांति के अकॉर्डिंग हो। तो ऐसे में आज का जो यह उपाय है वह किस प्रकार से आपको करना है, जिससे करने से शीघ्र आपको मन चाहिए भूमि भवन का सुख प्राप्त हो सके। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी आप अपना स्वयं का मकान नहीं बना पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको यह प्रयोग करके अवश्य देखना चाहिए। इस प्रयोग को करने से यदि आपके ऊपर कोई विपत्ति या संकट होगा तो वह भी टल जाएगा। जो आज हम उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय सिर्फ भूमि भवन का ही लाभ नहीं दिलाएगा, यह आपके जीवन में आने वाले संकट व समस्याओं को भी दूर करेगा और साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं को भी शीघ्र पूर्ण करेगा। करना क्या है, किसी भी शुक्रवार को, किसी भी पक्ष के शुक्रवार को 3 नारियल लेना है, चाहे वह जल वाला हो या वह सूखा गोला हो, दोनों में से किसी भी प्रकार का 3 नारियल आपको लेना है। उसे ला करके रात्रि वेला में घर में रख देना है और शनिवार को प्रातः काल में प्रयास हो ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो सूर्य जिस समय उदित होते हैं, सूर्य के उदित होने से 1 घंटे के अंदर यह प्रयोजन आपको कर लेना है। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से प्रयोजन को करना है। तो 3 नारियल लाके शुक्रवार को रात्रि वेला में घर में रखना है और शनिवार को प्रातः 1 नारियल ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से 1 घंटे के पहले उसे किसी भी शिव मंदिर में छोड़ा है, भेंट करा है, चढ़ा है। यह प्रयोजन आपको लगातार 3 दिन करना है, शनिवार, रविवार और सोमवार, तीनों दिन सेम समय पे आपको यह उपाय करना है। इस प्रकार से यह उपाय करने से भगवान शिव को यह नारियल अर्पित करते समय वर मांगे, अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में अर्पण करें। ऐसा करने से शीघ्र ही जो है आपको भूमि भवन का सुख प्राप्त हो जाएगा। यही नहीं, जीवन में आ रही संकटों से भी छुटकारा मिलेगा। नारियल को शिवलिंग या जलधारी पर रखकर भेंट करेगा, चढ़ा दे, या तो उसको शिवलिंग के ऊपर रख दे या जलधारी जो होता है, जो कलश लगा होता है शिव जी के ऊपर, उसके ऊपर आप उसे रख सकते हैं। ध्यान रहे कि यह तीनों ही नारियल एक ही शिव मंदिर में आपको चढ़ाना है। ये नहीं कि आज किसी शिव मंदिर में चढ़ा दिए, कल किसी और शिव मंदिर में और परसों किसी और शिव मंदिर। एक ही समय पर एक ही स्थान पर यह प्रयोजन आपको करना है और यह प्रयोजन आपको क्रमशः 3 दिन के अंदर कर देना है। यह प्रयोजन आपको शीघ्र ही विशेष लाभ दिलाएगा। साथ ही साथ आपकी समस्याओं, संकटों का निवारण होने लगेगा और आपके मन की इच्छा भी पूर्ण होगी। आप धैर्यपूर्वक कम से कम इस प्रयोजन को 6 माह तक करें, लगातार 6 महीने तक करें, तो यह आपको शीघ्र लाभ दे देगा। दूसरा, मकान के शुभ प्रभाव के लिए, अच्छे प्रभाव के लिए बाहर घोड़े की नाल लगाएं और नाल का मुंह जो है, घोड़े का जो नाल होता है उसका मुंह ऊपर की ओर रखें, अर्थात अंग्रेजी के जो यू शब्द होता है, अक्षर होता है, उसके आकार में घोड़े के नाल को लगाएं। नया मकान बना रहे हो तो मकान की विधिवत शुभ मुहूर्त में नींव पूजन करें, भूमि पूजन करें और नींव पूजन में, भूमि पूजन में चांदी के सर्प व सर्पड़ी, तांबे का सिक्का, तांबे के भरे हुए लोटे, ताम्र के ढक्कन आदि रखकर फिर मकान के कार्य को प्रारंभ करें। यानी भूमि पूजन करते समय जो यह वस्तु बताई गई है, खास करके गीता का पुस्तक, सर्प, सर्पड़ी, तांबे का सिक्का और तांबे का भरा हुआ लोटा जल से,
और साथ ही साथ यज्ञोपवीत, धार्मिक पुस्तक और सफ़ेद या पीला कौड़ी, पीला सिंदूर, यह सब चीज़ें भूमि में दबाना चाहिए। भूमि पूजन करके इसको दबाने के पश्चात भूमि का नवनिर्माण करना चाहिए। दूसरा, नींव में श्री यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं, जिससे उस घर में रहने वाले सदैव ईश्वर की कृपा तले बने रहे और उन्हें कभी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। यदि आप बना बनाया मकान आपको मिलता है तो मकान के मुख्य द्वार के बाहर गणपति जी की मूर्ति तांबे की, पीतल की, पंचधातु की या अष्टधातु की प्रतिमा जो है अवश्य लगाएं। प्रयास ये रहे कि जोड़ा प्रतिमा आप लगाएं, दोनों तरफ गणेश जी का फेस हो, है ना, एक दूसरे, उनका पीठ जो एक दूसरे से चिपका हुआ हो और उनका मुख जो है अंदर और बाहर दोनों की तरफ दिखाई दे। ऐसा करने से आपके परम भाग्य जो है वह खुल जाता है। कई व्यक्ति मकान के मुख्य द्वार पर त्रिकोण मंगल यंत्र भी स्थापित करते हैं, यह भी उचित ही प्रतीत होता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर छोटी छोटी घंटियां भी लगा सकते हैं, जिससे बुरी आत्माएं व निगेटिव ऊर्जाएं घर में प्रवेश न कर सकें। ऐसी भूमि ऐसी जगह ना हो जहां गलियां व रास्तों का अंत होता हो। इस बात का ध्यान दें। हमने आपसे पूर्व में कहा था कि हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे किस प्रकार की भूमि हमें लेना चाहिए और किस प्रकार की भूमि हमें क्या करना चाहिए। वह ध्यान दें, वह कौन कौन से प्रकार की भूमि। ऐसी जगह भूमि न लें जहां गली व रास्ता अंत हो रहा हो। इस प्रकार की भूमि और भवन आपको शुभ फल नहीं देंगे। दूसरा, जहां 3 रास्ते एक साथ मिलते हो वहां भूमि न लें। जैसे मान लीजिए इधर से भी रास्ता आ रहा है, इधर से भी रास्ता और इधर से भी, और यही आपका भवन है। इस प्रकार के भवन व भूमि को लेना बेहद अशुभ माना गया है। ऐसे भूमि को लेने से आप बचें। तीसरा, यदि भूमि खोदते समय हड्डी या फटा हुआ कपड़ा मिले तो वह भूमि अशुभ मानी जाती है। इस बात का भी हमें अगर भूमि पूजन करने के लिए भूमि को खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं तो वहाँ से हड्डियाँ मिलती हैं, या फिर उस जगह से कटे फटे कपड़े मिलते हैं गले सड़े हुए, उस भूमि को त्याग देना चाहिए। नहीं तो उसका कुछ उपाय है, वह उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस उपाय को विशेष रूप से ध्यान देकर करना चाहिए। चौथा, यदि भूमि खोदते समय खप्पड़ मिले तो भूमि पर बनने वाला वह घर जो है कलहकारी माना जाता है। जिस भवन के अंदर खप्पड़ मिलता है वहाँ जो है रहने वाले व्यक्ति के मध्य हमेशा कलह बना रहता है। इस प्रकार की अगर भूमि किसी को मिल गया है, ले लिया है और वह बनाना चाहता है तो उसे कौन सा उपाय करना चाहिए, इस वीडियो के अंत में आप सभी को बताएंगे। अगला जो है, भूमि खरीदते समय ध्यान रखें कि भूमि का रंग कैसा भी हो लेकिन वह चिकनी होना चाहिए। वहाँ की मिट्टी जो है चिकनी होनी चाहिए, यह शुभ मानी जाती है। जिस भूमि पर पहले कभी शमशान रहा हो वह भूमि जो है अपशकुनीय होता है, उसे कभी प्राप्त नहीं करना चाहिए। और विशेषतः जो विशेष रूप से जिस बात का ध्यान देना चाहिए भूमि को लेते हुए, यानी मिट्टी को खरीदते हुए, जमीन को खरीदते हुए, किस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वह ध्यान दें। तो भूमि का चयन करते समय यह जरूर देखें कि भूमि बंजर ना हो। जो भूमि बंजर हो उसे कभी नहीं खरीदना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ उत्पन्न होता हो, इस प्रकार की भूमि, जिस भूमि में कुछ ना कुछ उत्पन्न हुआ हो उस प्रकार की भूमि को ग्रहण करना चाहिए। भूमि में एक गड्ढा खोदे और उसमें पानी भर दे। अगर किस प्रकार की भूमि आप लेने की इच्छा है तो क्या करना चाहिए, उसका परीक्षण किस प्रकार करना चाहिए। तो भूमि में एक गड्ढा खोदे और उसमें पानी भर दें और वहाँ से पूर्व दिशा की ओर आप 100 कदम आगे की ओर चलें और फिर वापस लौट आए। यदि उस गड्ढे में पानी पूरा भरा पड़ा है तो यदि पानी पूरा भरा है तो वह अत्यंत श्रेष्ठ है। आधा खाली है तो वह मध्यम फलित होने वाला है। और यदि वह पानी वहाँ सूखा मिले तो वह भूमि व्यक्ति के भाग्य को क्षीण करता है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से भूमि का आप निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से भूमि का परीक्षण करके जो व्यक्ति भूमि को ग्रहण करता है उसे आजीवन कभी उस भवन भूमि से कोई कष्ट व पीड़ा उत्पन्न नहीं होता। अब रही बात कि अगर भूमि खोदते समय जिस व्यक्ति को खप्पड़ व खंजर हड्डी आदि मिल जाता है उन्हें किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो वह व्यक्ति उसकी साफ सफाई करने के पश्चात वहाँ गंगा जल के तांबे के पात्र में 7 गड़वी, जब भूमि पूजन करें तो वहाँ कम से कम 7 गड़वी यानी 7 तांबे के पात्र में गंगा जल भर के, तीर्थोदक जल भर के रखना चाहिए। साथ ही साथ अष्ट धातु की छोटी छोटी जो है पत्तियाँ, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, इस प्रकार के अष्ट धातुओं की छोटे छोटे पत्र जो है उस भूमि के अंदर दबाना चाहिए। जो दबाने योग्य, भूमि पूजन में जो दबाने योग्य वस्तु है उसके अलावा आपको यह 2 विशेष रूप से चीज़ें दबानी चाहिए।
7 लोटे तांबे के लोटे में जल भर के, और दूसरा जो है अष्टधातु की छोटी छोटी पत्र जो है भूमि में दबाने से उस भूमि के सभी अवगुण व अवदोष जो है समाप्त हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।